चलिए। तो बच्चों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है ना बेटा, वो है वाइल, डू एंड वाइल। ये हमारे टाइप्स ऑफ लूप के जो है ना, दो तरह के जो थे ना, काउंट कंट्रोल लूप और कंडीशनल लूप। तो कंडीशनल लूप के अंदर हम लोगों ने दो तरह के लूप्स पढ़े थे। एक हमने कहा था कि एक होता है पोस्ट कंडीशनल लूप, और एक हमने कहा था होता है क्या बेटा, प्री कंडीशन। तो वाइल डू एंड वाइल जो है वो प्री कंडीशन लूप है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कंडीशन पहले आती है, और जो है वो लूप की बॉडी बाद में चलती है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्यों टेक्स्ट बुक का पेज दिखाया है, क्योंकि इन्होंने ना सेम प्रोग्राम बनाया हुआ है दोनों लूप्स के साथ। तो मैंने कहा कि ये पहले डिस्कस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब इन दोनों प्रोग्राम्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, इन्होंने टोटल को इनिशियलाइज किया, मार्क को इनिशियलाइज किया, ठीक है। इसी तरह इन्होंने ये दोनों को इनिशियलाइज कराने के बाद रिपीट का लूप शुरू किया और इसके अंदर एक टोटलिंग मेथड लगाया। अच्छा, टोटलिंग मेथड जो है ना, हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो सैटरडे को क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने टोटलिंग मेथड डिस्कस कर लिया था। और मैंने कहा था कि टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क, नंबर, प्राइस, कॉस्ट, टेस्ट वैल्यूज। कुछ भी टोटलिंग करनी हो ना, तो बस टोटल के साथ उसको ऐड अप करवा दो तो उसकी टोटलिंग हो जाती है। अच्छा, अब इन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया यूजर को कि एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश। अच्छा, इन्होंने कहा कि एंटर करो वैल्यू फॉर मार्क, और अगर तुम्हें मिसाल के तौर पे लूप को ख़त्म करना हो तो क्या करना, -1 एंटर कर देना, लूप ख़त्म हो जाएगा। देखो ये ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, या चलो 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिनके तुम्हें मार्क्स एंटर करने हैं। तुमने एक दफ़ा मार्क एंटर किया, ठीक है, फिर लूप चला। फिर तुमने दूसरी दफ़ा मार्क एंटर किया, फिर लूप चला। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी दफ़ा चल गया। अब तुम्हारे पास सब्जेक्ट जितने थे वो तो पूरे हो गए। तुम्हारे पास मार्क थोड़ी है कोई एंटर करने के लिए। अगर तुम इसको दोबारा से चलाओगे तो ये तो चलता ही चला जाएगा। तो अब तुम क्या करोगे, जब तुमने अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर दिए ना, तो अब की जो एंटर होगी वैल्यू, वो तुम करोगे -1। अच्छा, ये -1 टू फिनिश। अब आप ये सोचेंगे कि क्या ये कोई कंडीशन है जो हमेशा यूज होती है? नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते थे ए टू फिनिश, है ना। या आप ये लिख सकते थे कि greater than 100 टू फिनिश। आप कुछ भी लिख सकते। कंडीशन टोटली आप पे डिपेंड करती है कि हाउ यू आर गोइंग टू एंड द लूप। ये कोई भी आपको गाइड, मतलब फिक्स फॉर्मूला नहीं दे सकता इस चीज़ का कि आपने लूप कैसे एंड करना है, तो हमारे ऊपर है। हाँ, लेकिन अभी के लिए ये है कि ओ लेवल्स के अंदर हमें एग्जामिनर खुद एक प्री रिटन सिनेरियो देता है। तो उसके अंदर जो चीज़ हुई भी होती है उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है। नॉट लाइक कि हम खुद अपना एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। वो आपको ए लेवल्स के कंटेंट में मिल जाएगा। तो जब हम ए लेवल्स की क्लास कर रहे होंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, -1 टू फिनिश, सही। उसके बाद इनपुट ले लिया मार्क के अंदर। अब यूजर ने, अब देखो ना, मैंने कहा था ना कि एक दफ़ा रिपीट का लूप चलता है बगैर कंडीशन चेक किए, एटलीस्ट 1 टाइम। अब इसने सबसे पहले यूज़र को प्रॉम्प्ट किया तो एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश, और उसके बाद इसने इनपुट ले लिया मार्क नाम के वेरिएबल के अंदर। अब अंटिल में कंडीशन चेक हो रही है कि क्या मार्क इज इक्वल्स टू -1। क्योंकि अगर मार्क इक्वल्स है -1 के, तो इसका मतलब है कि लूप यहीं पे क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेट हो जाएगा। लूप आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि रिपीट का लूप जो है कंडीशन के ट्रू होने पे ख़त्म हो जाता है। सही, कंडीशन ट्रू हुई, लूप ख़त्म हो गया। ओके, तो अब ये चेक करेगा। अब लेट सपोज यूज़र ने एंटर किया 40, मिसाल। तो अब 40 इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये लूप रिपीट होता रहेगा। खैर, आज की क्लास हमारी रिपीट एंटिल के लूप को री डिस्कस करने की नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझा रहा था। अब सेम यही काम हमें करना है वाइल डू एंड वाइल के अंदर। अब देखो, सबसे पहले हमने बात करनी है कि भाई वाइल के अंदर जो है ना, 3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक वाइल है, डू है, एंड वाइल। रिपीट के अंदर दो थे, रिपीट और एंड।
तीन कीवर्ड्स का मतलब है कि तीन चीज़ों में तुम्हें दो सूडो कोड के रूल्स का ख्याल करना है, नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट और अपर केस। ऑलराइट, फाइल से लूप शुरू होता है, कंडीशन, फिर आता है डू, कंडीशन के बाद फिर बॉडी आती है, फिर एंड वाइल हो जाता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब आते हैं वाइल के। अब वाइल के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि कंडीशन फॉल्स होने पे लूप खत्म होगा, ट्रू फॉल्स होने पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ट्रू होने पे टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि चलेगा। रिपीट का बिल्कुल उलट सीन है, ठीक है। चलो, अब आप इन दोनों प्रोग्राम्स को अगर देखें ना, तो इनके अंदर एक बहुत मेजर फर्क है जो दिखाई दे रहा है दूर से। वो क्या है? सबसे पहले तो भाई ये देखो कि इन्होंने टोटल को इनिशियलाइज किया। अच्छा, एक चीज़ को इनिशियलाइज करना भूल गए हैं, ये जो मार्क इज इक्वल्स टू जीरो है ना भाई, ये इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। सही है, मार्क को इनिशियलाइज कराओ। बल्कि 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 नहीं कराओ, छोटे से। अगर कोई ये मुझे बता देगा ना, आप लोगों में से, कि मैंने क्यों कहा कि मार्क, मतलब इन्होंने क्यों मार्क को इनिशियलाइज नहीं कराया, तो आप समझ जाना कि वो बच्चे का पेपर टू बहुत अच्छा होने वाला है। अगर किसी ने ये जवाब दे दिया, मैंने अभी देखा कि मार्किंग हो, मुझे लगा मिस्टेक है, लेकिन जैसे ही मैंने लूप को देखा मैंने कहा हाँ सही है। कोई बता सकता है? चलो अभी लूप डिस्कस कर लेते हैं, फिर जहन में रखना अपने, मैं ये वाला सवाल पूछूंगा आप लोगों से। टोटल को इनिशियलाइज कराया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वही। अच्छा, अब मेजर फर्क क्या है, आप ये चेक करें। एंटर वैल्यू फॉर मार्क, -1 टू फिनिश, इनपुट मार्क। लूप के अंदर आ जाओ, एंटर वैल्यू फॉर मार्क, -1 टू फिनिश, इनपुट मार्क। ये देख रहे हो, दो दफा सेम काम हुआ है, दो दफा। जबकि क्या जरूरत है वो दो दफा करने की? अब समझो। देखो बेटा, बात ये है कि जो भाई का लूप है ना, वो है प्री कंडीशन। यानी कि प्री कंडीशन, अब कंडीशन पहले आती है, इसका मतलब ये है कि जिस वेरिएबल के ऊपर तुम कंडीशन बनाओगे, उसके अंदर पहले से किसी वैल्यू का स्टोर होना जरूरी है। अब अगर मैं रिपीट की बात कर लूँ, तो रिपीट के अंदर कंडीशन आ रही है आखिर में, और जिस वेरिएबल पे कंडीशन बन रही है ना, उसमें ऑलरेडी एक यूजर से इनपुट ले लिया गया है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं ये दो लाइनों को निगलेक्ट कर दूं, हटा दूं, अब मैं बोलूँ कि मैं वाइल का लूप भी टोटल को इनिशियलाइज कराने के बाद से ही शुरू कर रहा हूँ। अब अगर देखो कि टोटल इनिशियलाइज हुआ और फाइल आ गया, एक फाइल कहेगा कि यार कंडीशन है, मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये मार्क नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव, अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज़ और बताओ भाई, ये जो साइन है ना, ये ये सॉरी, तो इमोजी बन गया वो, सॉरी सॉरी सॉरी। भाई ये जो साइन है ना, ये कहलाता है नॉट इक्वल्स टू। यानी कि अगर आपने सूडो कोड के अंदर नॉट इक्वल्स टू लिखना है, तो आपको ग्रेटर और लेस देन के साइन एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये है नॉट इक्वल्स टू। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अक्सर आपने देखा होगा यूं लिखते हैं ना, लेकिन अब ये कोई कैरेक्टर है नहीं हमारे पास, तो हम ये लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू। अब कंडीशन जरा चेक करो कि मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1। देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना बेटा, तो इसका मतलब ये है कि यूजर ने कोई ऐसी वैल्यू डाली है वो -1 नहीं। इस कंडीशन को दोबारा गौर से देखो, मैं कह रहा हूँ मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि -1 वैल्यू नहीं है, कोई और है। ये बात समझ में आ रही? अगर ये नहीं समझ में आ रही, तो हैंड रेस करके मुझसे सवाल पूछ लेना कि भाई मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1। देखो, रिपीट में हमने लिखा था मार्क इज इक्वल्स टू -1। अगर यहाँ देखो, क्योंकि हमें ये कंडीशन ट्रू होने पे लूप टर्मिनेट कराना था, कि अगर यूजर ने -1 एंटर किया है तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। यहाँ पे हमें कंडीशन ट्रू होने पे लूप चलाना है, वहां टर्मिनेट कराना था, यहाँ चलाना है, तो कंडीशन
वाइस वर्सा बनानी पड़ेगी कि भाई अगर वहां पे मार्क इक्वल्स टू -1 होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, लूप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर मार्क इक्वल्स टू -1 हुआ और कंडीशन ट्रू हुई तो लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं, कंडीशन जो है वो जैसे ही मतलब उस पर पूरी नहीं उतरेगी ना, कि -1 आ गया और -1 पे तो हमने बात ही खत्म कर देनी है कि उसके बाद तो लूप चलेगा ही नहीं। तो हमें कंडीशन उल्टी बनानी पड़ेगी कि मार्क इज नॉट इक्वल टू -1। अगर ये बात ट्रू है तो उसका मतलब है कि यूजर ने कोई पॉजिटिव वैल्यू एंटर की है। अगर पॉजिटिव वैल्यू एंटर की है तो फिर तुमने ये सारे मामला करने हैं। और अगर ये कंडीशन मिसाल के तौर पे फॉल्स हो जाए, मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1, देखो मैंने लिखा हुआ है मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1। अब देखो, अगर ये बात ट्रू है तो इसका मतलब है देयर इज अ पॉजिटिव वैल्यू जो कि -1 नहीं है। और अगर ये बात फॉल्स है तो इसका मतलब है कि यस द वैल्यू इज -1। ये बात समझ में आई है तुम लोगों को? किसी को नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लो कि भाई ये जो मार्क, सर ये समझ नहीं लग रही। देखो मैंने ये कहा कि रिपीट अंटिल के लूप में कंडीशन ट्रू होने पे लूप खत्म होता है। व्हाइल डू एंड व्हाइल का लूप कंडीशन ट्रू होने पे शुरू होता है, फॉल्स होने पे खत्म होता है। जबकि रिपीट अंटिल का लूप फॉल्स होने पे शुरू होता है। ये दोनों एक दूसरे के उलट है। अब मैंने रिपीट के लूप में अगर यूजर को बोलना था कि -1 एंटर करो तो लूप खत्म हो जाएगा, तो अगर मैंने रिपीट के लूप में ये बोलना था तो इसका मतलब है कि मुझे मार्क इक्वल्स टू -1 करना था। क्यों? क्योंकि जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो लूप खत्म हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे यूजर ने -1 एंटर किया, मैंने कंडीशन में चेक करवाया कि -1 एंटर कर लिया है। तो अगर ऐसा होगा ना कि कंडीशन ट्रू हो गई कि हाँ यूजर ने -1 ही एंटर करा है, कंडीशन ट्रू हो गई, रिपीट का लूप खत्म हो गया। वाइल में मैंने कंडीशन को फॉल्स करवाना है। किस काम के लिए? लूप को चलाने के लिए, सॉरी लूप को खत्म करने के लिए फॉल्स करवाना है, अगर खत्म करना है। तो अब समझो कि अगर यूजर, मैं कंडीशन बना रहा हूँ कि मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1, अगर ये कंडीशन है और ये ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि मार्क इज नॉट इक्वल टू -1। ट्रू हो गई कि भाई मार्क -1 नहीं है, मार्क कोई और वैल्यू है जो कि -1 से बड़ी होगी, पॉजिटिव में होगी, कोई भी होगी, लेकिन -1 नहीं है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब है कि मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1। अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है कि मार्क इक्वल्स टू -1 है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि यूजर ने -1 एंटर कर दिया है। नाउ द कंडीशन शुड बी, नाउ द लूप शुड बी टर्मिनेटेड। बेटा देखो, अभी शायद क्लास में तुम्हें बात ना भी समझ में आ रही हो ना, तुम इसकी रिकॉर्डिंग देखना, एक दफ़ा देखना, दो दफ़ा देखना, तुम्हें बात समझ आएगी। मैं आपसे जो असल मुद्दे की बात कर रहा हूँ वो ये है कि ना, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि यूज़र को, जब हमने ये वाला प्रोग्राम बनाया तो हमने यूज़र को ना 2 दफ़ा एक ही चीज़ मांगी है यूज़र से। कौन कौन सी बेटा? हमने यूज़र से 2 दफ़ा क्या मांगा है? एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश। अब मैंने ये कहा कि अगर ये 2 लाइनें निगलेक्ट कर दी जाएं मिसाल के तौर पे, तो मुझे बताओ प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फाइल पे आएगा, तो जैसे ही कंडीशन चेक करेगा वो बोलेगा यार मार्क की तो वैल्यू ही कोई नहीं है, कंडीशन किस पे चेक करूं मैं? तो देयर शुड बी अ वैल्यू फॉर मार्क। रिपीट का लूप क्योंकि एक दफा खुद से चलता है, कंडीशन आखिर में होती है, दैट्स वाई उसको वैल्यू मिल जाती है यूजर से इनपुट में। फाइल को नहीं मिलेगी क्योंकि फाइल की प्री कंडीशन है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें लूप के अंदर लेनी होती है ना, ये वाली लूप, टोटलिंग आउटपुट इनपुट, ये जो लूप के अंदर लेनी होती है ना, उसका इनपुट हम एक दफा लूप से बाहर भी लेते हैं।
जस्ट फॉर द सेक कि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए जिसपे हम कंडीशन को जस्टिफाई करा सके। तो अक्सर, बल्कि अक्सर क्या, हमेशा यही होगा वाइल्ड टू एंड वाइल्ड के अंदर, कि जो लूप की बॉडी के अंदर इनपुट लिया जाएगा वो लूप की बॉडी से बाहर भी लिया जाएगा। यानी वाइल्ड टू एंड वाइल्ड के अंदर जो आउटपुट और इनपुट का स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर भी होगा, लूप के बाहर भी होगा। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि अभी देखो, जब मैंने यूजर को यहाँ पे प्रॉम्प्ट किया ना कि एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश, और मार्क में एक इनपुट ले लिया, अब मान लो यूजर ने अगेन 40 एंटर किया, ठीक है। नाउ वी होल्ड अ वैल्यू। अब हमारे पास एक वैल्यू है। अब जब ये वाइल का लूप चलेगा ना बेटा, तो ये कंडीशन चेक करेगा, कहेगा मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1, और 40 को जज करेगा तो कहेगा यस द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज मार्क इज नॉट इक्वल टू -1। हाँ, नहीं है -1 के इक्वल, ठीक है। अब ये कहेगा डू, करो क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। अब ये कहेगा, कहाँ गया भाई, अब ये कहेगा डू, करो क्या करो, टोटलिंग करो। अब ये टोटलिंग का मेथड वही है जो रिपीट एंड में होगा, वही सेम मेथड अप्लाई हो रहा है। टोटलिंग करो, ठीक है, टोटलिंग कर ली। फिर क्या करो? अब जब टोटलिंग हो गई, तो अब उसके बाद एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो ऊपर वाली हमने इनपुट लिया है ना भाई, ये दो लाइनों, अगर आप जज करो तो भाई ये तो लूप का हिस्सा ही नहीं है, ये तो लूप से बाहर है। तो जो चीज लूप से बाहर है, तो मुझे बताओ क्या वो रिपीट हो सकती है? वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो लूप का हिस्सा ही नहीं है। और हमें मिसाल के तौर पे अगर 5 से 6 सब्जेक्ट्स का मार्क का इनपुट चाहिए, तो वी नीड टू रिपीट जब तक कि यूजर -1 ना इनपुट कर दे, एज पर द क्वेश्चन। तो भाई रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से हमें वही इनपुट लूप के अंदर लेना पड़ेगा। अब हम बोलेंगे भाई अंडर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश, अब यूजर दोबारा जो इनपुट देगा ना भाई, अब असल कहानी शुरू होगी। दोबारा उसने इनपुट दिया, मिसाल के तौर पे 35। अब ये फाइल पे जाके दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, बल्कि फाइल की कंडीशन को चेक करेगा, ना कि फाइल के ऊपर वाले स्टेटमेंट को, क्योंकि वो तो लूप का पार्ट नहीं है ना। अब चेक करेगा, ये कहेगा कि क्या मार्क इज नॉट इक्वल टू -1, 35, तो जस्ट करेगा, कहेगा ट्रू, -1 तो नहीं है। फिर ये टोटलिंग करेगा, और टोटलिंग का वही मैथड चलता रहेगा जैसे टोटल की इनिशियलाइज हुई हुई वैल्यू थी ना। इनिशियलाइज हुई वैल्यू थी ना 0, तो पहले हुआ 0 + 40 हो गया। फिर टोटल की वैल्यू बन गई 40। नाउ 35 आया, तो 35 प्लस, सॉरी 40 + 35 हो गया। तो अब जो नई वैल्यू, इस तरह चलता रहेगा। फिर एक टाइम आएगा, यूजर ने इनपुट किया -1। अब जब ये कंडीशन चेक करेगा कि मार्क इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये कहेगा फॉल्स। नॉट इक्वल्स टू नहीं है, बल्कि इक्वल्स टू -1 है, तो दैट्स व्हाई द कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स हो गई, तो लूप क्या हो जाएगा बेटा? टर्मिनेट। आई जस्ट होप कि तुम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक बात और ध्यान में रखो, देखो आज है मंडे। मंडे हमारी क्लास का डे नहीं होता, लेकिन तुम लोगों की क्लास एक रह गई थी पहले, एक हुई थी, एक नहीं हुई थी, तो मैंने कहा मैं एक क्लास कंपनसेट करूंगा, क्योंकि मुझे वीक में 6 क्लासेस हर हाल करनी है अगर मैंने P2 को सबमिट करना है तो इस वजह से ये आज एक क्लास हो रही है, ठीक है। आज 2 क्लासेस नहीं होंगी, ये बात ध्यान में रखना। अब कल होंगी 2 क्लासेस, और उसके अंदर हम इनको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है इनको डिटेल में पढ़ने की, बेटा लूप का स्ट्रक्चर वो अहम तरीन चीज़ है कि जिससे तुम पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, बल्कि जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी करना प्रैक्टिस, लाजमी तौर पर। छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को बिल्कुल भी, वरना ये भाई गले पड़ जाएगा आपको। अच्छा, अब पहले तो मुझे ये बता दो कि इन दो प्रोग्राम्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो तुम लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? कोई भी बता दे मुझे। मेरी आवाज़ लो आ रही है? यस क्लियर है। क्लियर है। नेहा बेटा बताइएगा, मेरी आवाज़ अभी भी लो आ रही है आपको?
माजरत, असल में कुछ लोग सो रहे हैं तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहा। बहरहाल आपको रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह बात बिल्कुल क्लियर मिल जाएगी, इफ़ यू वांट टू रिवाइज समथिंग। अच्छा। जी जाइन, बता दें भाई क्या कह रहे हैं आप। सर प्रैक्टिस करेंगे तो। जी शुमाइला नहीं, क्या मैं कह कह रही रही हैं हूँ कि आप। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ जाएंगे। हाँ प्रैक्टिस से हाँ बिल्कुल। जो भी इश्यूज होंगे वो सामने आ जाएंगे या चीजें clear हो जाएंगी। तो नहीं फिर नहीं, वो तो इंशाल्लाह हम आप नेक्स्ट। 100% ऐसे ही है कि देखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, जितनी प्रैक्टिस उतना फायदा है। अच्छा। अच्छा बेटा, सॉरी डिस्टरबेंस तो नहीं आई मेरी आवाज़ में? अभी ठीक आ रही है? कोई भी बता दे। शुमाइला। क्लियर है आवाज। ठीक है, ओके ओके। अच्छा। देखें, चलें एक सवाल तो हमने ये ले लिया। अगर क्लियर है टॉपिक तो ठीक है, नहीं जी सर, होगा अब ना सही। तो ठीक है। तो कल 2 क्लासेस होंगी, आपने जितने सवाल लेके आने होंगे आप अपने सवाल कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और हाँ, अब मैं आपसे आपसे एक सवाल पूछूंगा जो मैंने क्लास के शुरू में बोला था, बिल्कुल जब मैं इसको एक्सप्लेन करने का शुरू कर रहा था, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे। और मैंने कहा था जो ये बताएगा ना भाई, इसका मतलब है कि उसका P2 बहुत ही अच्छा होने वाला है। मुझे ये बताओ, रिपीट अंटिल के लूप में हमने मार्क को इनिशियलाइज किया है विद अ जीरो, फाइल के लूप में हमने मार्क को इनिशियलाइज ही नहीं किया कहीं पे भी, नो वेयर। क्यों? तुक्का मारो। बोलो बच्चों, कोई तो बोलो भाई। अच्छा देखो क्या होगा, गलत ही बोल दोगे ना, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? बोल दो जो जहन में आ रहा है कि इसलिए नहीं किया होगा हमने। हाँ भाई। सर ये हमने इसको इसलिए नहीं इनिशियलाइज किया क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर हमने इसको बताया है, इस वजह से। मार्क को नहीं, मतलब मार्क को स्टेटमेंट के अंदर बताया है तो इससे क्या मुराद है आपकी? मार्क को बताने से इनिशियलाइजेशन का क्या ताल्लुक? बताया तो दोनों में हमने। सर ये पोस्ट कंडीशन है, इसलिए हमें जीरो लगाना होता है। पोस्ट कंडीशन है तो हमें जीरो लगाना होता है? नहीं मतलब इसको एलोबरेट करें, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, क्यों? शुमाइला आप बताएंगी या कोई और बता रहे हैं? अच्छा देखो भाई, टेक्निकलिटी समझ लो यहाँ पे। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये टेक्निकलिटीज ना अगरचे एग्जाम में ना भी पूछी जा रही हो, लेकिन एज अ प्रोग्रामिंग करियर। जी जी शुमाइला क्या कह रही हैं आप? जी शुमाइला मुझे आवाज़ आ रही है, आप बोलें। शुमाइला मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, आप बोलें क्या कह रही हैं। चलें, ठीक। सॉरी अभी सर, वो जी जी। बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा ओके ओके ठीक है। देखिए भाई, अब मैं आपको टेक्निकलिटी समझा देता हूँ। मैंने कहा कि एग्जाम में अगर ना भी पूछी जाए ना भाई, तो एज अ प्रोग्रामिंग करियर के अंदर तो तुम्हें ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजिम व मलजूम है। क्योंकि जब ए लेवल्स में जाके तुम P4 पढ़ोगे, P4 के अंदर पाइथन है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं तुम्हारे पास, एडीटीज हैं, रिकर्जन्स हैं, पाइपलाइनिंग है, भाई तुम लोग बोलोगे कि हाँ यार वहाँ पढ़ लेते तो बहुत फायदा हो जाता। तो इस वजह से बता रहा हूँ। सही है, ए लेवल्स को बिल्कुल हल्का नहीं समझना, समझना ही नहीं बिल्कुल, बल्कि 4 गुना ज़्यादा मुश्किल समझना हमेशा ओ लेवल्स के कंपैरेटिवली। ओके। अब आते हैं मार्क को क्यों इनिशियलाइज करा है यहाँ पे, देखो भाई। अब एक बात हमेशा याद रखना कि ये जैसे यहाँ पे देखो टोटलिंग मेथड हुआ हुआ है, सही है। तो मैंने उस दिन की क्लास में समझाया था कि अगर मैं टोटल को निकाल दूं इनिशियलाइजेशन वाले फेज से,
और यहाँ पे मैं टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क करूं, तो ये प्रोग्राम मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक देगा एरर। कहेगा भाई टोटल को जो आप टोटल प्लस मार्क कर रहे हो, तो ये बताओ टोटल की वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू है टोटल की? तो आप कहेंगे यार ये तो बताया नहीं मैंने। तो वो कहेगा भाई वैल्यू बताओगे तो मैं ऐड अप करूंगा, चाहे वो वैल्यू जीरो। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर जीरो इज अ वैल्यू भाई, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं है। ना 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 ना, एब्सेंस ऑफ वैल्यू इज नेवर इक्वल्स टू अ जीरो। कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई हमने टोटल को इनिशियलाइज कराया था कि भाई इनिशियलाइजेशन में इसको जीरो दे दो, क्योंकि हाँ अभी हमारे पास जो है ना कोई वैल्यूज तो है नहीं, जाहिर सी बात है जिसके थ्रू हम इसको कोई वैल्यू देते, बल्कि इसको जीरो दे दो, ताकि अब जो यूजर के इनपुट्स आएंगे ना उसके हिसाब से टोटलिंग होगा। ठीक हो गया। इसीलिए हमने, अच्छा अब रिपीट के अंदर मार्क को क्यों इनिशियलाइज कराया, क्योंकि रिपीट का लूप पहले यूजर से मार्क की वैल्यू इनपुट नहीं ले रहा। सो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग हियर कि रिपीट का लूप जब पहली दफा एटलीस्ट वंस रन होगा, तो ये एक दफा टोटलिंग बिला फालतू में करेगा। कैसे? टोटल जीरो है, जीरो प्लस मार्क क्या है, जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, टोटल जीरो हो गया। अब जाके पहली दफा इनपुट आएगा यूजर का यहाँ पे मार्क के अंदर, उसको कंडीशन में जज करके रिपीट या नॉट रिपीट किया जाएगा, और फिर टोटलिंग में दोबारा मार्क की अब जो वैल्यू आई थी ना वो जाके स्टोर करवाई जाएगी। सो व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से इज कि रिपीट के लूप के अंदर क्योंकि पहले से हमारे पास कोई मार्क के अंदर वैल्यू नहीं थी, दैट्स वाई हमने मार्क को एक वैल्यू खुद से दी। क्योंकि हमें टोटलिंग वाली स्टेज जो है ना वो लूप के शुरू में रखनी होती है। अब इसको कोई फॉर्मूला समझना तो समझ लो, लेकिन होता हमेशा यही है कि जो टोटलिंग वाला मेथड है ना भाई, वो लूप के बिल्कुल शुरू में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जस्ट फॉर द सेक कि उसकी टेक्निकलिटीज मैं आपको कल बताऊंगा कि ऐसा भी क्यों किया जाता है। ये भी ये ना मुझे कोई भी एक बच्चा भी नोट डाउन कर ले अपने पास नोटबुक में या किसी चीज में सवाल, वो कल मुझसे ये पूछे कि आपने कहा था कि टोटलिंग मेथड लूप के शुरू में किया जाता है, क्यों? ये मैं आपको कल समझाऊंगा सारा। अभी के लिए समझ लो कि टोटलिंग मेथड ना लूप के शुरू में किया जाता है। तो अब रिपीट के शुरू में जब टोटलिंग हो रही है, तो भाई टोटलिंग के अंदर अगर मार्क आ रहा है, तो मैंने वही कहा ना, एब्सेंट नहीं छोड़ सकते, वैकेंट नहीं छोड़ सकते वैल्यू को, यू नीड टू गिव अ वैल्यू ईदर आर जीरो, इट डजेंट मैटर। तो मैंने मार्क को जीरो दिया इसलिए कि भाई उसको इस फेज से होके गुजरना है। ऑल दो कि इससे वैल्यू कोई जनरेट नहीं हुई, जीरो ही रहा, बट क्योंकि वो उस लाइन से अगर होके गुजरता और मार्क की वैल्यू नहीं होती, वो उस लाइन पे रुक के मुझे एरर दे देता। उससे बचने के लिए मैंने मार्क को इनिशियलाइज कराया। इस प्रोग्राम के अंदर मार्क को इनिशियलाइज इसलिए नहीं कराया बिकॉज इसमें लूप शुरू होने से पहले ही यूजर से मैंने मार्क के अंदर एक वैल्यू का इनपुट ले लिया। Now marks hold a value. That's why I don't need to initialize the mark with a zero. कि भाई टोटल तो चलो जीरो समझ में आता है, लेकिन मार्क को तो यूजर खुद इनपुट दे रहा है। So I don't need to do anything. I just prompt the user, ask the user to add a value. The user will add up a value and that's it. अब जब लूप की बॉडी तक अगर मैं पहुंचा इस कंडीशन को ट्रू करके, वाइल के अंदर अगर मैं कंडीशन को ट्रू करके इसकी लूप की बॉडी के अंदर पहुंचा, तो पहली ही दफा जो टोटलिंग होगी ना, दैट विल जनरेट अ वैल्यू। जैसे अगर यूजर ने 40 दिया है ना, तो जब ये ट्रू करेगा कंडीशन को और लूप में दाखिल होगा ना, तो पहले ही दफा में टोटल के पास 0 + 40 करके 40 आ जाएगा। जबकि रिपीट के अंदर पहली रिपीटेशन में टोटल की वैल्यू जीरो ही रहेगी। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। तो इस वजह से हमने एक जगह पे मार्क को इनिशियलाइज करवाया लेकिन दूसरी जगह पे नहीं करवाया। तो इन चीजों को, इन टेक्निकलिटीज को थोड़ा सा जहन में रखने की जरूरत होगी आप लोगों को भाई। ये आपको करना पड़ेगा कि किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करना है। अब मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आज की क्लास में मैं कुछ एक दो सवाल भी एक्स्ट्रा करवा दूंगा, लेकिन टाइम तो ख़त्म ही होने वाला है। तो अच्छा खैर थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो अब जो है ना वाइल टू एंड वाइल, अब देखो ना, अब ये वही चीज़ें चलाएगा। तो अब जब ये रिपीट होगा तो ये अपने सेल्फ रिपीटेशन करेगा, ये बाहर वाली लाइंस को नहीं करेगा रिपीट, क्योंकि वो लूप का पार्ट नहीं है।
तो इस वजह से ये मैं समझाना ही चाह रहा था कि हमने जो है क्या कहते हैं, मार्क को इनिशियलाइज करवाया था, और वह यहाँ पे नहीं करवाया था। तो क्या आप लोगों को ये वाली टेक्निकल बात समझ में एक्सक्यूज मी आई सर। है? हाँ बोलो। सर जी, तो फिर अगर हमने इसको लूप के बाहर कंसीडर करना है तो हमने फिर बाहर लिखा क्यों है? किस चीज़ को बाहर कंसीडर करना है? मतलब सर मार्क्स जी, को। आपने कहा है ना कि वो आउटपुट जो है हम लोग पहले वो मतलब जैसे मार्क्स हमने लूप हाँ से हाँ पहले भी लिखे हैं और हाँ हाँ। लूप के अंदर भी लिखे हैं। हम्म। तो तो आपने कहा अभी वो जो लूप के अंदर वाला होना है वो ही बार बार रिपीट होगा, तो जो जी, लूप के बाहर वाला होना है फिर उसको हमने फिर लिखा क्यों है, वो मैं पूछ रहा वो इसलिए क्योंकि ये एक प्री कंडीशन लूप है, इसमें कंडीशन शुरू में ही चेक हो जाती है। तो अगर तुमने लूप शुरू कर दिया और इससे पहले तुमने एक दफा इनपुट नहीं लिया, तो मार्क के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं होगी जिसको कंडीशन पे चेक किया जाए। दैट्स वाई हमने उससे पहले ही एक इनपुट ले लिया मार्क के अंदर कि भाई एटलीस्ट वन टाइम मार्क को चेक तो करो कि वो सही ट्रू हो रहा है। तो लूप के अंदर जाएगा और लूप को एक्सेस करेगा, और फिर लूप के अंदर की रिपीटेशन फॉलो अप होंगी, जो कि फर्दर देखा जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके हिसाब से होंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ वैल्यू इन द वेरिएबल, दैट्स व्हाई आई नीड टू प्रॉम्प्ट द यूजर बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लूप कि भाई एक वैल्यू दो, ताकि मैं लूप को चेक करूं वाइल के, और अगर वो ट्रू होता है तो फिर वो लूप अपने आप को रिपीट करेगा। क्या ये बात सही है? बताओ। हाँ जाइन बोलो, समझ में आया ये या नहीं आया? हूँ। जी ठीक से सर, समझ लग गई। हाँ, अभी भी नहीं आया ना तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर देना, मैं वहाँ जवाब दे दूंगा आपको। सही है। Okay. तो जनाब, 3 मिनट बाकी रह गए हैं, और आई थिंक सो कि अब मैं एक नया सवाल भी पेस्ट करूंगा ना तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी थोड़ी बहुत। और बस मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मैंने उसको उसका पोस्ट शेयर नहीं की थी। भाई 2026 का बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है मई जून के लिए, बहुत ही मिनिमल फीस वैसे भी हमने रखी है। और अगर मैंने कहा था कि आपके रेफरेंस के थ्रू कोई आता है स्टूडेंट, तो उसको तो हम वैसे भी डिस्काउंट कर देंगे, जितना वो कहेगा उतना ही कर देंगे चलो। और उसके फर्स्ट मंथ की जो फ़ी होगी उसमें से 40% फ़ी जो है वो आप लोगों को आपको मिलेगी, जो अपने रेफरेंस पे बच्चा लेके आएगा कोई भी। ठीक है। तो दैट्स अ पैसिव इनकम फॉर यू, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस ऑफर को अवेल कर लें। और इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। बहरहाल, तो थोड़ा सा रिकमेंडेशन वाला काम अपना कर लीजिएगा कि भाई अगर कोई पूछे सीएस के हवाले से कि पढ़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन ये वो, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी रिकमेंड कर सकते हैं, साथ में आप मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं, तो दैट विल बी अ फेवर फॉर मी आपकी तरफ से। बहरहाल, अगर कोई मज़ीद सवाल है तो वो ले सक दे पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज फिर हम क्लास को एंड करते हैं। फिर हम कल की क्लास में इंशाल्लाह इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है भाई, चलें क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, कल की क्लास में आपसे मुलाकात होती है मेरी तरफ से फिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। ओ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।